ओम शांति। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक लड़का था। कुछ सालों के बाद उस किसान के पत्नी की मृत्यु हो जाती है। उस समय उसके लड़के की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी से भी किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। किसान के दूसरी पत्नी की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। किसान का बड़ा लड़का जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, शादी के योग्य हो गया। तब किसान ने बड़े लड़के की शादी कर दी और कुछ समय के बाद उस किसान की भी मृत्यु हो जाती है। किसान का छोटा लड़का जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और बड़ा लड़का जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, दोनों साथ साथ रहते थे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया, परंतु कोई राहत न मिली। छोटे भाई की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और खर्च भी बहुत हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से बोला कि यदि छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसे खर्च नहीं करना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि क्यों ना किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा और रिश्तेदार में भी कोई शक नहीं करेगा। सोचेगा बीमारी से मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात किया। वैद्य ने बात मान ली और अपनी फीस लेकर छोटे भाई को दवा की जगह जहर दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई। उस लड़के का भैया और भाभी दिखावटी के लिए आंसू बहा रहे थे, लेकिन अंदर से खुश थे कि चलो रास्ते का कांटा निकल गया। अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ महीनों के बाद बड़े लड़के की पत्नी ने एक लड़का को जन्म दिया। पति पत्नी ने खूब खुशियां मनाई। बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की और कुछ सालों बाद लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसके इलाज के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। बहुत से वैद्यों से इलाज करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उसे उतना पैसा दिया कि किसी तरह लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में उसने अपनी आधी संपत्ति तक बेच डाली, पर लड़का बीमार के कारण मरने के कगार पर आ गया। शरीर इतना कमजोर हो गया कि अस्थि शेष रह गया था। एक दिन लड़के को आंगन में चारपाई पे लिटा रखा था और उसका पिता साथ में बैठा अपने पुत्र की ये दयनीय स्थिति देखकर दुखी के कारण व्याकुल हो रहा था और उसकी स्थिति देख रहा था। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब हिसाब हो गया, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर उसके पिता ने सोचा कि बीमारी के कारण लड़के का दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है और बोला, बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जिसे आपने जहर देकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है। शेष आपकी है, हमारा हिसाब हो गया। तब उसका पिता फूट फूट कर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल नाश हो गया। जो किया मेरे आगे आ गया, परंतु तेरी पत्नी का क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता के साथ जला दिया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे दवा की जगह जहर पिलाया था। तब उसके पिता ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो भी मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा।
यही है कर्मों की गुह्य गति। जैसा आप कर्म करेंगे वही आपको घूमकर वापस मिलेगा। यही है कर्मों की गुह्य गति। ओम शांति।